बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि इमरान खान जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद आई और मुझे याद आया है कि पाकिस्तान के जो सिविलियन हुक्मरान होते हैं, इवन या कहना चाहिए, चले सिविलियन हुक्मरान ही कह लेते हैं, जो हुक्मरान होते हैं या बहुत अहम तरीन लोग भी होते हैं, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता जिसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़के लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा, वो पहले आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे अमेरिका को किसी सूरत भी। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए हम पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये फरमाया कि जनाब ये मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हम इनको हवाई अड्डे दे दें और किसी किस्म के अड्डे हम नहीं देंगे। ये बात उन्होंने फरमाई है। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी बात है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इस तरह का मोराल अप रखने के लिए इस तरह की बड़का मारती मुर्दे रंदे ने, ये सारे सियासतदान मारते हैं, लेकिन हकीकत ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ है। पहले मैं आपको थोड़ी सी हकीकत बता दूँ। हकीकत यह है कि अमेरिका पाकिस्तान से हवाई अड्डे नहीं मांग रहा, वो आपके साथ उस माहदे की तजदीद चाह रहा है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था अमेरिका के साथ, कि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। और इस माहदे की मुद्दत जो है वो सितंबर 2021 तक है, यानी इस साल सितंबर के महीने तक ये उनके पास इख्तियार हासिल है उस माहदे के तहत कि वो चाहें तो आपकी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उनके जंगी जहाज़ यहाँ से उड़ के जा सकते हैं, आपकी स्पेस में से, आपकी फ़ज़ाओं में से निकल सकते हैं, साथ ही साथ वो जो ड्रोन अटैक हैं वो भी कर सकते हैं। अब वो तो आपसे ये कह ही नहीं रहा कि जनाब हमें आप अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दें, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या बातें करते हैं। इनको शायद कोई बताता ही नहीं है, या अगर कोई बताता भी है तो इनको समझ नहीं आती। बात बड़ी सीधी सी है कि अमेरिका आपसे ये चाह रहा है कि जनाब आपने जो माहदा मार्सत किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, उस माहदे को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए, 2, 4, 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दें। हमें जब ज़रूरत हो कि जनाब हम आपकी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकें तो हम कर लेंगे। जहाँ तक अड्डों की बात है, तुर्कमानिस्तान में उन्होंने अड्डा हासिल कर लिया है, इसके साथ साथ कतर में हासिल कर लिया है, बहेरा अरब में उन्होंने अपना बहरी बेड़ा पहले ही खड़ा किया हुआ है, लिहाजा उनको अब वो उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता बताने वाले बताते हैं कि नसीराबाद का जो हवाई अड्डा बन रहा है, एयर बेस बन रही है, वहाँ पर भी वो अगर पाकिस्तान उनको वो अड्डा दे दे तो उन्हें एतराज़ कोई नहीं होगा, लेकिन उनकी डिमांड अड्डे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उनकी डिमांड ये है कि आप हमें अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने का जो मुआहदा है उसमें आप उसमें थोड़ा मुआहदे को मज़ीद बढ़ा दें, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जितनी भी मुद्दत के लिए वो चाहते हैं उसके लिए बढ़ा दें। अब उसके एवज़ पाकिस्तान जो है उनसे बातचीत कर रहा है, और पाकिस्तान बातचीत ये कर रहा है कि जनाब आप हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ये जो इमरान खान साहब ने जितनी अपनी अरस्तूपन दिखाया है, हूरा लटी के ला के पाकिस्तान की आवाम को भूखा मार दिया है, और यहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी है, हमारे पास बजट बनाने के पैसे नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमारी मदद करें। उस पर जो अमेरिका ने उन्हें कहा ठीक है, हम यूएई से कहते हैं कि वो आपकी मदद करें, हो सकता है हम कतर से भी कह दें, लेकिन हमारे पास पैसे पूसे कोई नहीं है। मतलब उन्होंने चंडी करा दी फिलहाल, लेकिन उन्होंने एक लारा करा दिया। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो IMF है ना, ये IMF के साथ कितने मुज़ाकरात हो चुके हैं आप जानते हैं, अभी तक वो ओके नहीं हो रहे। मतलब IMF के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं ना कि हम जो है वो नहीं लगाएंगे, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे पाकिस्तान, तो IMF कह दे ठीक है यार, ऐसा साल ना बताओ, अगले साल बता देना। मतलब जितने के पैसे पाकिस्तान को चाहिए, 8-10 अरब डॉलर, इतने पैसे IMF के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अलबत्ता वो IMF अब तक उन पाकिस्तान की किसी बात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो उसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि IMF कभी किसी भी मुल्क से ये नहीं कहता कि हमारी ये शराइत होंगी। जब आप उनसे कर्ज़ा मांगने जाते हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि जनाब आपको कर्ज़ा दे देते हैं, हम बैठे इसीलिए हैं, लेकिन आप बताएं आप कर्ज़ा वापस कैसे करेंगे। तो लिहाजा वो ये करते हैं कि उस मुल्क से लिखवा लेते हैं कि हम इस मद में इतना इतना आपको टैक्स लगाएंगे, और यहाँ से पैसे निकाल के हम इसकी किस्त भी देते रहेंगे, और इस तरह आपका कर्ज़ा 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में वापस हो जाएगा।
उसके ऊपर थोड़ी सी नेगोशिएशन के बाद वो फिर कहते हैं कि ठीक है जनाब, आपने ये लिख के दे दिया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, अब आपको हम कर्जा देते हैं। तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान की हुकूमत उनको लिख के दे चुकी है कि हम गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे, हम बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल पर भी टैक्स लगाएंगे। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप IMF की वेबसाइट पे चले जाएं और IMF की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप पाकिस्तान के साथ जो होने वाले मामला हैं उस पर उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज के ज़रिए वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट 2 हैं, ये याद रखिएगा। एक है जो असद उमर साहब जो हैं, हाँ असद उमर साहब, वो जरा लम्बे जे भाई का वड्डे जे कद का भाई है तो बंदा वैसे छोटा है, वो साहब जो हैं ये उनके एक दौर का है जब वो वज़ीर ख़जाना थे। और दूसरा जो इससे पहले वज़ीर ख़जाना थे जो गिलानी साहब से इलेक्शन हार के चले गए, ये उनके दौर के। तो ये 2 उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं। आप इसको बाकायदा वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें ये लिख कर दिया हुआ है। अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उससे मुकर रही है। इस वजह से IMF, एक तो ये वजह है कि IMF वो उनकी शराइत पे या IMF के साथ हमारी बातचीत नहीं बन पा रही। दूसरी वजह जो है वो यही है कि जनाब अमेरिका जो है ना वो नहीं चाहता कि आपको ज़रा कोई आसानी से कर्ज़े मिल जाएं या आसानी के साथ आपके फ़ाइनेंशियल मामला जो हैं वो हल हो जाएं, क्योंकि अमेरिका ने आपसे जो चीज़ें चाहनी हैं वो उसने लेनी है। और माजी में ऐसा होता आया है और अब भी ऐसा ही होगा। माजी के एतबार से कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि अमेरिका इस दफ़ा हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए और हमारे जो मामला हैं फ़ाइनेंशियल वो भी हल हो जाए। ये मेरी भी ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी और ये आप लोगों की भी ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी। लेकिन माजी के तजर्बात की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पहले नहीं हुआ और अब भी ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता ये जो अब बात है, और क्या बातें कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे भारत के साथ जो मामला हैं उसमें पेशरफ्त करवाएं। ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहे हैं। वो जो ये है अपना कश्मीर वाला इशू 5 अगस्त 2019 वाली सूरत हाल पे वापस लेके आएँ, उस पर प्रेशर डालें इंडिया के ऊपर कि वो मज़ीद जो है कश्मीर के टुकड़े ना करे, कश्मीर का नाम ख़त्म ना करे, जो 2 रोज़ पहले मैंने आपसे बात की थी। ये सारी बातें जो हैं वो अमेरिका के साथ हो रही हैं। लेकिन ये कर कौन रहा है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका उनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, वो उन्होंने मुँह ही नहीं ला रहा। वो जिससे बात कर रहा है वो उसी से बात कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का असल मरकज़ कौन है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ मुलाकातें करते हैं। यहाँ पर CIA के चीफ आए तो जनरल कमर जवेद बाजवा से मिले, वो इमरान खान से नहीं मिले। ये यूथिया कौम ने भी तुम्हारा इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया। ओ भाई वो CIA का चीफ है भाई ना, वो कोई इचरे थाने के CA का इंस्पैक्टर नहीं है कि जनाब वो किसी को मिलेंगे। आप तो बल्कि कहना चाहिए इचरे थाने का जो CA का इंस्पैक्टर है ना, वो भी किसी को मिलन चला जाए तो कोई बंदा आराम ने इनकार नहीं कर सकता। तो CA चीफ ने इनकार करता, हादसे वाली गल्लां ने। बहरहाल ये जो है ना वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर दिफा फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। वज़ीर ख़ारजा फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की जो नाज़मुल अमूर हैं, यानी वो मुकम्मल सफ़ीर नहीं है, वो कायम मुकाम हैं, नाज़मुल अमूर उन्हें कहा जाता है उर्दू में। और वो भी 3 बार जाके मिली हैं, तो अमरीकी सफ़ीर से मिली हैं, और कमर जवेद बाजवा से मिली, वो प्राइम मिनिस्टर से या वज़ीर ख़ारजा से तो नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि ये जो सिविलियन सेटअप है हमारा, इसकी कोई अहमियत नहीं है अमरीकियों की नज़र में। और इसका मज़ीद एक मैं आपको 2-3 मसाले और दे देता हूँ कि उन्होंने माहौलियात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करवाई, सेमिनार कराया, दुनिया भर में से लोगों को बुलाया जिन ममालिक ने इस पर काम किया था या जो ममालिक हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो उस हवाले से एक आगाही का सेमिनार था जिसमें दुनिया भर के ममालिक को बुलाया गया था। पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। साडा वज़ीर-ए-आज़म पिट मरिया कि बिलियन ट्री सुनामी तो 10 बिलियन ट्री सुनामी, तो जितनी बड़ी बड़ी बातें उसने कर दी, माहौलियात के ऊपर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की, पर अमेरिका ने सानू नहीं बुलाया। ये है हमारी हालत। इसके साथ साथ डेमोक्रेसीज़ जो हैं दुनिया भर की, उनका एक इजलास होने जा रहा है इसी साल, शायद जुलाई में हो रहा है, इस महीने या अगले महीने हो रहा है। उसमें भी पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी तस्वर ही नहीं कर रहे। और इसकी सिर्फ यही वजह नहीं कि वो तस्वर नहीं कर रहे, बल्कि इसकी एक और वजह भी है।
वजह यह है कि जो हुकूमत है मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत, इस पर बाइडेन इंतज़ामिया जो है ना वो गुस्से में है और वो ये समझते हैं कि जो था ट्रंप, उसको इलेक्शन जितवाने के लिए आपने अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला में बहुत ज़्यादा ताउन किया और उसमें तेज़ी दिखाई ताकि ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। जाहिर है कि अगर ये माहदा तब प्रॉपर तरीके से हो जाता और ट्रंप के होते हुए फ़ौजें जो हैं अमेरिका की यहाँ से निकल जाती और मामला अमन के साथ ही रहते, तो ट्रंप को इसका पॉलिटिकल फ़ायदा होता। तो वो समझते हैं कि आपने ये किया है इमरान खान साहब, इसलिए वो आपको लिफ्ट नहीं कराते, ना वो आपको डेमोक्रेट समझते हैं, ना आपको वो माहौलियात का माहिर समझते हैं, ना वो आपको इस काबिल समझते हैं कि आपके मुल्क में अगर उन्हें अड्डे लेने हैं या देने हैं या यहाँ पर एक ही एयर स्पेस को उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो आपके साथ बात करें। वो इसीलिए आपके साथ बात नहीं करते। साडा वज़ीर आज़म एवं नारे मारी जाता कि ऐसे नहीं देवांगे, ऐसे नहीं देवांगे। भाई तन किसी ने पूछे, अजीब, मैं कहता हूँ मुझे अफसोस होता है चूँकि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है और इस तरह की बातें करते हुए मुझे दुख होता है कि ये हमारे, क्योंकि पाकिस्तान को में अंदर हमारे क्या सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया में तो ये पता ना कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मामला जो है ना वो ये है, तो ज़रा झूठ घट बोलिया करो खान साहब। जहाँ तक एयर स्पेस देने की या अड्डे देने की बात है तो मैं कोई बहुत ही लंबी गल नहीं करता। एक मैं आपको वाक़या बता देता हूँ। ये जनरल शाहिद अजीज़ साहब हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी किताब है खामोशी कहाँ तक। उस किताब में वो लिखते हैं उस किताब में वो लिखते हैं कि जनाब शमसी एयर बेस के हवाले से कि वहाँ पर अमेरिका को ये दे दी गई है, इस बात का हमें पता ही नहीं था। वो कहते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये बताया गया कि हमारे जवान जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर अमेरिकी आ गए, तो उन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तान ने हमें दे दी हुई है, तो ये कैसे दे दी है, हमारे लिए तो बड़ा मसला बन गया। जिस पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें बताया कि जी ये हमने उन्हें दे दी हुई है। तो इस लेवल के ऊपर भी चीज़ों का इल्म नहीं होता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब तुसी पता नहीं कि अपने आप को समझ रहे हो कि पाकिस्तान नहीं देगा। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ इस हद तक कि इमरान नवाज शरीफ ने तुन के रखना है तो जरदारी ने तुन के रखना, इससे ज़्यादा आप रिप्रेजेंट नहीं करते भाईजान। आपकी जो हैसियत है ना टोटल वो यही है कि आवेगा भी आवेगा तो जावेगा भी जावेगा, इससे ज़्यादा आप वज़ीर आज़म बनने की कोशिश ना करें। ये आप ख़ुद को कहते रहे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जैसे आपकी बेगम साहबा है वो आपको बताती थी ना शुरू में उन्होंने, आपने खुद ही कहा कि मैं टीवी देख रहा था तो वो एक जुल्म की बने वो को खबर चली तो मैंने कहा कितना जुल्म हो रहा है, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो बुशरा बेगम ने कहा कि जनाब आप वज़ीर आज़म है, आपने एक्शन लेना है। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं लेता हूँ एक्शन। तो आप इस हद तक ही हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। एवं वाद के गल्ला ना करो, साडा दुनिया च मजाक ना उड़वाओ। हाँ सर मेहरबानी करो। ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इनको काउंटर चेक किया जा सकता है। जनरल साहब की किताब भी मौजूद है, ये जो उससे पहले मैंने सारी बातें की हैं ये भी आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक और खान साहब को शायद इल्म नहीं होगा, मैं उनके इल्म में ये बात ले आऊँ, उनके मामले खसूसी हैं कौमी सलामती के रखे हुए उन्होंने एक मोईद यूसुफ साहब ने जो अमेरिका के कौमी सलामती के अमूर के सेक्रेटरी हैं या मामले खसूसी हैं जैक्स विलियम्स, उनके साथ मुलाकात की है। ये बाइडेन इंतज़ामिया के साथ हैं और वहाँ पर जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो खान साहब को अभी तक इन बातों का इल्म नहीं हुआ। तो खान साहब कह रहे हैं ना कि साड़ी कोई गल नहीं चल रही, तो गल्लां भाएं जिथे होनियां ने ना उत्थे हो रही ने। खान साहब तुसी इस तरह करो, सिर्फ यह देखो कि मुराद सईद की कौमी असम्बली से एंट्री तो नहीं बैन हो रही, और ये भी देखिए कि कहीं जो है शहबाज शरीफ साहब वो कहीं आपकी कुर्सी जो है वो तो नहीं डगमगा देंगे, लात मार के सुटते नहीं देंगे। इन्ना ध्यान रखो। बाकी ये जो मामला था ना, ये कौमी अदारे हमारे देख रहे हैं और वो अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो देखते दुखते रहेंगे। इस तरह की बयानबाजी से करके ना दुनिया में हमारा मजाक ना उड़वाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को बेशक बहुत सारी बातों का हो सकता है इल्म ना हो, लेकिन दुनिया को बहुत सारी बातों का इल्म होता है। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।